करते हैं जी फालतू की बातें। फालतू की बात क्या है भाई, बात ये है ना यार, देखो एक बात समझो कि अभी ये जो चल रहा है लफड़ा, जो लोग घूम रहे हैं बोले सेना में ये हो गया, सेना में वो हो गया, ये तो सब नॉर्मल है वैसे देखा जाए तो। क्योंकि मैंने तो खुद बता रहा हूँ 24 साल नौकरी कर रखी है, नॉर्मल है ये। ऐसा थोड़ी है कि साला सारे गलत हो जाएंगे यार, सिस्टम पूरा थोड़ी गलत हो जाएगा। अब तुम बोल रहे हो कि जन लोकपाल बिल कौन सा था, जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे का वो था ये झंडा जिसके ऊपर आंदोलन हुआ था। अब अन्ना हजारे उसके बाद गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया अन्ना हजारे। अभी फिर भी हैं? अरे तो जाना भी तो है दुनिया से उसे, वो यहीं वो बिल्ली पास करवाता रहेगा। नहीं, कौन बोल रहा था मैं, वो आरएसएस का निकला, वो क्या मतलब ऐसी खबरें आई थी, पूछ के तो मैं भी नहीं आया अन्ना से कि भाई महाराष्ट्र कभी में तो कक्षा बनिया आरएसएस डायरेक्ट है या नहीं आरएसएस के। महाराष्ट्र में तो आ रहा था अभी उसका नाम दोबारा, हाँ। किसी आज उसमें उठ रहा था नाम उसका। अन्ना हजारे का। देखो ये होता है मतलब कि साला अब कौन सा नेता ठीक है कौन सा गलत है किसी को समझ में नहीं आती, कौन सा कानून सही है कौन सा गलत है किसी को, मतलब कितना करेगा, वही लचीलापन है सिस्टम, करोगे क्या। किसी में लिखा है कि भाई अफसरों को मतलब बड्डी सिस्टम जो लागू करा है, ये बड्डी सिस्टम ये लागू है कहाँ पे, ऑपरेशन में। अब ऑपरेशन तो हमेशा है या कब है यही नहीं क्लियर होता कि ऑपरेशन है कब पंगा तो ये है ना कि ऑपरेशन है कब। ऑपरेशन की तैयारी तो चलती रहती है ना, 24 घंटे चलती है ऑपरेशन की तैयारी। तो इसलिए बड्डी साथ रहता है 24 घंटे। भाई बड्डी तो बनेंगे, हमेशा बनेंगे, वहां पे कभी खत्म नहीं होंगे। भाई खर्चा बचाने के लिए ये ऑलराउंडर जो बनाए जा रहे हैं हर फील्ड में, तो वहां पे भी बनाए जाएंगे। अब उस ऑलराउंडर में जूता पॉलिश करना भी आना चाहिए, भाई वो काम भी करना आना चाहिए। हर फील्ड में ऑलराउंडर आदमी की जरूरत है आज के टाइम बात ये में, सही खर्चा है। बचाने के लिए। वैसे तो जनता बहुत है देश में, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आदमी रख लो, हाँ। लेकिन वही बात है, कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कटिंग है ये, मिलिट्री के बजट में। बिल्कुल बिल्कुल। बजट ये कम अभी करा क्या है। बोल रहा था वो कि ट्रम्प ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया है, तो मोदी उसी मॉडल के ऊपर काम करेगा ऐसे करके कि खर्चा कैसे देश में कम करा जाए, उसके ऊपर एक सिस्टम नहीं बनाया है। कोई न्यूज आई थी अभी। मोदी तो वो बनेगा कोरिया वाला, ये तो वो बनने की फिराक में है, तानाशाह। 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 तो उसको तानाशाह मतलब उधर देश वाले भी बोल रहे हैं कि हम ऐसे न्यूज फैलाई जा रही है, मतलब ये नहीं समझ आ रही कहानी। वो तो भाई वो उधर न्यूज नहीं फैलाई जा रही, न्यूज फैल रही होती तो सारी न्यूज आ रही होती, हाँ वही पर बात वो है। आ रही है वहां के सिर्फ उस नेता की, वहां की जनता की न्यूज नहीं आ रही, तो तानाशाही तो है। जनता की न्यूज नहीं आ रही है, बात सही है। और उत्तरी कोरिया की न्यूज नहीं देखी, उत्तरी कोरिया है ना वो, पता नहीं वो नॉर्थ कोरिया हाँ नॉर्थ कोरिया ही है, हाँ, उसकी नॉर्थ न्यूज नहीं आ रही है भाई साहब, ये बात सही बोले तुमने। कहीं भी कोई न्यूज नहीं है कि नॉर्थ कोरिया का बंदा ये बोल रहा है। कंट्रोल है मैंने ना, कभी सर्च भी नहीं करी कि नॉर्थ कोरिया का बंदा क्या बोल रहा है, नहीं कभी सर्च भी तो नहीं करी। भाई इतने सारे यूट्यूबर वहाँ की वो बताते हैं, पूरा वहाँ का खोल रहे हैं। कुछ लोग वहाँ से भागे हुए हैं किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया से, वैसे वहाँ पे इजाज़त नहीं है ऐसा ही सुनने में आता है, और सुनना भी में कहाँ से आता है, वो भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ लीक होती है। तो ये यूट्यूबर बता रहे हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो किसी तरीके से वहाँ से नॉर्थ कोरिया से बाहर भागे आए हैं, उनका इंटरव्यू ले रही है कुछ हाँ। बड़ी बड़ी संस्थाओं के अरे मीडिया बड़े चैनल, चैनल वाले बनाते हैं ये निकाल, तो वहां से पता चलता है। वो कहते हैं ऐसे ऐसे कानून है वहां पर, वही बताते हैं, और वहां का संविधान हमें थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाया भी जा रहा है तो हमें क्या पता कि एक्चुअल में वही इम्प्लीमेंट हो रहा है जो दूसरे देशों को बताया जा रहा है। पूरा पता ही लग रहा है। वहाँ जो भी सिस्टम चल रहा है वहां पर, लेकिन कंट्रोल्ड सिस्टम है, प्रॉपर कंट्रोल है वहां पर। अभी जो जैसे वही मतलब बात चल रही है, मान लो तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे केजरीवाल है अभी मान लो दिल्ली में, तो केजरीवाल ने जो काम करे हैं, अब तुम बोल रहे हो कि इसने भी गलत किया है, भाई ठीक है बोल रहा है तो तेरे को कुछ गलत लग रहा होगा। मैं तो बोलता हूँ जो स्कूल का या जो मान लो लेडीजों का या जो किराया माफ या फिर मेडिकल के ऊपर जो काम करे हैं इसने, बिजली पानी के ऊपर, तो पहले तो एक्चुअली में दिल्ली में भाई इतने नहीं हुए थे मेरे हिसाब से।
हाँ नहीं हुए थे, नहीं हुए। ये काम तो सही कर रहे हैं। और एक आम इंसान के लिए तो बनता है नेता। नेता किसके लिए बनता है? आम इंसान बनता तो सबके लिए है, पर आम इंसान के लिए तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आम इंसान ज्यादा है हमारे देश में। समस्या ये है। नेता कोई भी हमेशा किसी के लिए नहीं बनता, अपने लिए बनता है। ले भाई। कोई किसी के लिए नेता नहीं बनता है। उसको या तो अपनी कुछ समस्या होती है वो दूर करनी है, वो उसको पता है कि ये मैं दूर तब कर पाऊंगा जब 4 आदमी मेरी मानेंगे, हाँ या फिर कोई और समस्या में दिखाई दे भी रहा है और वो भावनाओं के चलते कोई आदमी आज नेता बन भी गया, तो वो 1 2 4 5 आदमियों की भावनाओं के ऊपर नेता बन के उनकी सॉल्व तो कर देता है, लेकिन उनसे कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो वो सबका नेता कभी कोई नहीं बन सकता, कभी बन भी नहीं पाया। भाई, सबका नेता की बात ये है, मेरी बात सुनो, जब आप उसने एक सभी समस्या खत्म करोगे तो दूसरी समस्या पैदा होती ही होगी। अरे दूसरी समस्या पैदा कैसे होगी? एक बात बता, एक घर में 4 भाई हैं। अब 4 भाई में से एक ज्यादा कमा रहा है, 2 कम कमा रहे हैं, एक मीडियम कमा रहा है। तो उसने यही तो करा ना, जैसे भाई ये ज्यादा कमा रहा है, इसका थोड़ा पैसा ज्यादा इससे लेके, और जो कम कमा रहे हैं मान लो किसी भी वजह से है, उनको थोड़ा थोड़ा फायदा दे दिया। अब उसने क्या गलत है इसमें? गलत क्या है? गलत इसमें ये है कि जो कम कमा रहे हैं उसको कैसे मालूम है कि कौन कम कमा रहा है? गलत ये है कि जो 2 भाई खेत में मेहनत करके आए, उन्होंने देखा जो ठाली बड़ा भैया था वो खाट में बैठा हुआ हलवा मार रहा था, तो उन्हें दिक्कत हुई। तो जो जनता नकारी होती है, उसे सुविधाएं मिलने लगती है टैक्स पेयर के पैसे से, हाँ। तो उन्हें दिक्कत होती है। ये बात भी सही है। टैक्स हम देते हैं, अब ये लुटाने के लिए थोड़ी वो देते सबसे हैं। बड़ा चक्कर पता है क्या है? मेरा तो दिमाग घूम जाता है, जो बात जिसकी सुनो वही ठीक लगनी शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या है। नहीं, जो ये भी सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो आदमी निकम्मा है उसको काम नहीं करना आता, ठीक है। अब उसके सर पे कुछ बोझ था कि मुझे बिजली का बिल भरना है, मुझे पानी का बिल भरना है, रोज मेरी बीवी को पैसे देने हैं, अगर वो कहीं बस में बैठ के उसका कोई काम करने जा रही है या उसको खुद काम करने जाना है। अब वो बोल रहा है मैं नहीं जा रहा, मेरे तो पैसे लगेंगे, तू चली जा बस में बैठ के, जहां भी अगर बस का इस्तेमाल करना है। ये हो रहा है। ये उसका खर्चा कम हो गया। अब वो सोचता है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिजली का बिल चलो नहीं आ रहा, और ये नहीं कह रहा कि मैं कमाऊं और फिर भरूंगा, वो कहता है कि कम चलाओ 200 से ऊपर ना जाए रीडिंग। समझ रहे हो? हाँ, ऊपर की सारी जुड़ जाएंगी फिर। हाँ, वरना सारी जुड़ जाएंगी शुरू से। तो अपने मतलब, और तुम नालायक थे, अब वो और नालायक बन जाओ, और बन जाओ, काम भी मत कर। थोड़ी सी गर्मी सहन कर लो, कूलर मत चलाओ, नहीं तो 200 से ऊपर चली जाएगी रीडिंग। रात को चलाओ 100 दिन में जाएगी नींद इसमें तो चली फायदा जाएगी। भी हो जाएगा, एसी कम चलेंगे तो जो पॉल्यूशन है वो वार्मिंग। मकसद दिमाग में वो चीज नहीं है। दिमाग में वो चीज हो तो बात अलग थी। दिमाग में तो ये है कि ज्यादा ना कमाना अभी पड़े, दिमाग ज्यादा ना में क्या, मेहनत दिमाग करनी में पड़े। क्या नहीं है, ये भी तुम डिसाइड कर पा रहे बिल्कुल हो। हम नहीं डिसाइड कर रहे, हाँ। लोग इस कारण से निकम्मे हो रहे हैं। अब सारे लोग खुश है, केजरीवाल को जिता दोगे तो ये 1000 रुपए बांट देगा। हाँ। जितने भी पैसे की बात करिए, 12.5 हाँ, तो जनता का पैसा उसके पास आ जाएगा, तेरे क्या तकलीफ है भाई? जनता का पैसा उसके पास कहाँ आ जाएगा? वो इस चक्कर में उसको जिताए। मकसद क्या देखो जिताने का? 1000 रुपया। वो जिताने का मकसद थोड़ी है। तो फिर आज ही दे देना 1000 रुपया। अरे वो मैं जीतूं या ना जीतूं, जब तक मैं हूं जब तक दे रहा हूं। अरे नहीं भाई, जीतने के बाद वो फिर कहां से आ जाएगा दे तो पैसा? तभी पाएगा ना, जब उसके बाद पावर आ लेगी, उसका पैसा तभी तो आएगा। अभी भी तो पावर में है, अभी भी तो सत्ता में है। तो अभी बोल तो रहा है, जो प्रपोजल था पहले तो पहले जेल में पड़े थे वो सारे। अब इतनी कंफ्यूजन में, मतलब कोई चीज लागू करना वो पहले ही सब नहीं, कर रहे हैं। लालच क्यों दिया जा रहा है कि मैं तो जीतने के बाद दूंगा? अरे भाई 2 महीने पहले दे दे। बोल तो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन भी तो होगा, प्रोसेस भी तो है, इसका किसको देना है? और रही बात इसकी, राहुल गांधी बोल रहा था, कितने बता रहा था, अरे तुम उसके अकाउंट से निकाल लाओगे कटाकट, उसका पता नहीं कहाँ गया वो। जनवरी खटाखट, फरवरी खटाखट। वो खटाखट हुआ अरे नहीं। सेंटर में नहीं आया कोई बात नहीं, जिन राज्यों में सरकार बन रही है वहां तो खटाखट बना। अरे खटाखट बनाए, रुपये का हिसाब भी तो लगाएगा अरे ना। मैं पूरे देश में बांटने के लिए तो कह ही नहीं रहा। वो तो कह रहा था कि अगर हम जीत जाएंगे, सेंटर में आएंगे तो हम ये करेंगे। सेंटर में। सेंटर में नहीं आया, बाहर में जा, जिस राज्य में है
वहां तो खटाखट खटाखट कर रहा है भाई, वहां का तो बजट आ ही रहा है। टारगेट कुछ नहीं हो रही उधर पे, क्या करो अभी और- इस में क्या कर सकते और वो तो इस केजरीवाल की तरह अधूरे राज्य नहीं है, वहां का तो पूरा बजट राज्य का पूर्ण राज्य है। हाँ। कम से कम उस राज्य में तो बांट दे। उस राज्य में जितने राज्य बढ़ते जाएंगे एक दिन पूरे देश में भी बांट पाएगा। अगला सोचा था कि सेंटर का पैसा आएगा, पैसा तो सेंटर के पास ही होता है, राज्य के पास होता है कितना है ये बता। राज्य के पास इतना कितना पैसा है, राज्य तो सेंटर से ही लेते हैं पैसा। तो फिर अपना भी अगर बात है। राज्य के पास पैसा नहीं है तो मैं तो मानता हूँ ये सारे की सारी पार्टियां पागल है, फिर सीधा सेंटर के लिए चुनाव लड़े। वहां से भी आती है, अपना भी राजस्व इकट्ठा होता है टैक्स पर। पैसा तो राज्य से भी इकट्ठा होता है, पर- सेंटर के पास तो जाता तो राज्य से ही है, पैसा तो राज्य में ही इकट्ठा होता है। मना कर दो भैया, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे सेंटर वाले, हम तो अपने राज्य का सारा पैसा अपने राज्य में ही बांटेंगे। और फिर वही कानून कानून सो बात आ जाती है बीच में। नहीं, वहां की जनता को इतना खुश कर दो ना कि वो चाहे वो सेंटर वाले बार बार हर 5 साल में आ जाए उस राज्य में, उनको एक ऐसा वोट ना नहीं, मिले। मेरी बात सुनो, तू कर तो रहा है ऐसे, चलो कर दो। एक राज्य में मान लो कर दिया उसने, दूसरे में करना पड़ा, तीसरे में करना पड़ेगा। सब नहीं, करना जहां उनको वोट मिलेंगे वहां जहां वो जीतेंगे, एक बार पावर में आएंगे वहां पड़ेगा। करेंगे। सुनो, सब में करना पड़ेगा। अब मान लो ये दिल्ली की लगा लो, दिल्ली का ही, दिल्ली में है ये केजरीवाल। हाँ। अब ये दिल्ली वालों को तो ये सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उधर पंजाब वालों को भी दे देगा मान लो, तो बाकी वालों को तो साथ तो वो हो गया ना यार, बाकी वो नहीं मिल रहा किसी नहीं, को। नहीं, पंजाब में क्यों नहीं दे रहा है? वहां सरकार है, यहाँ अभी फिलहाल सरकार है। ये लालच क्यों दे रहा है कि मैं तो जीतूंगा, तो हम सत्ता में आएंगे तो मैं आपकी बारी ये कर दूंगा? क्यों भाई? तेरी अगर करने की औकात तब कहां से मिल जाएगी? आज है तो आज ही दे। गिव एंड टेक। मतलब इसमें तो ये बात होगी कि 1000 रुपए में खरीद रहा है वोट, भाई बिल्कुल खरीद रहा है। ये बात हाँ। होगी ना, है? 12,000 रुपए में साल से 48,000 रुपए में 5 साल के लिए वोट खरीद रहा है। मेरे को ये बताओ, मोदी ने हाँ। इतनी जो आयुष्मान और पता नहीं क्या क्या चला रखी है स्कीम, ये क्यों चला रखी है? चलो मान ले तेरी बात, ये भी एक स्कीम है 1000 रुपए देने वाली, वो भी सब एक लालच स्कीम है, देने- पैसा देने का तरीका है। पैसे देने का तरीका नहीं है, लालच देने का तरीका है। हाँ, लालच देने का तरीका है वोट के लिए, वोट के अपने लिए। अपने राज्यों में पता नहीं क्या क्या करवाते हैं ये, जहाँ इनकी सरकार नहीं होती है। वकील साहब ये बताओ कि ये जितनी भी स्कीमें हैं ये चालू रहनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? छोड़ो सारी बात, ये पर स्कीम तो चालू रहनी चाहिए, जनता को पैसा तो मिल ही रहा है, कम ज्यादा लो। तो कुछ तो मिल ही रहा है जनता को। अब यहाँ देखो, अब ये तो वो रहो, जिसकी बात सुनो उसी की सच्ची, तेरी लगी तेरी सच्ची, वकील साहब की लगी वो भी ठीक लगी। शिक्षा, मेडिकल, हाँ ये तो मूलभूत है। हाँ, बाकी ये बिजली, ये पानी साफ जरूर करके दिया जाए, पर बिल लिया जाए। अरे आदमी को फिर एक काम और करो, बिजली पानी ये सब दे ही रहे हो, पानी मूलभूत नहीं है, पानी है, साफ पानी मूलभूत है, पर ये बिजली मूलभूत है। अरे पूरे शहर में, दिल्ली में जिनके पास पैसे नहीं भी है ना, किस्तों पे आरओ लगवा रहे हैं। तो फिर केजरीवाल की सरकार, ये जो पीछे जो सरकारें रही है, जो आने वाली हैं, वो पानी साफ करके कर क्या रही हैं? या तो ऐसा पानी दे कि जिसके बाद ये कंपनियों का सिस्टम खत्म हो जाए, ये फैशन दौर खत्म हो जाए आरओ वाला। जब सबको आरओ लगाना ही है तो फिर ये साफ करके नहीं दे रहे, इसका मतलब क्यों जरूरत साफ पड़ रही है फिर आदमी को? नहीं, वो तो दिमाग में बस गई ना लोगों के, आरओ का पानी पीना है, वो ऐसे साफ कैसे पानी है, दिमाग में कौन बोलता है बस पानी गई? खराब है वो? अगर दिमाग में बस गई है, वो डॉक्टर पैदा कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर पैदा नहीं कर रहे। अगर दिमाग में बस गई है तो जो पानी आरओ से निकल रहा है तुम वही पानी दे दो ना। अगर वो पीने लायक है तो तुम वो वाला पानी दो फिर किसमें? सप्लाई में। सप्लाई में तो हाँ। सप्लाई में कौन बोलता है पीने लायक पानी नहीं है? पर सप्लाई में पीने तो लायक फिर पानी है। लोग ये सब बड़े शहरों में आरओ क्यों लगवा रहे हैं? वही तो दिक्कत है, वो तो लोगों की दिक्कत है, वो लगवा रहे हैं, मतलब लगवाओ। लोगों की दिक्कत नहीं है। जब देखो नहीं, देखो आरओ का पानी पी के भी तो उतने ही बीमार हो रहे हैं। आपको आज कौन से ठीक है सारे? ये भाई साहब बता रहे थे उस दिन, मैं तो पीता ही नहीं आ रहा हूँ। हाँ, और बता। ऐसा भाई, नहीं। सप्लाई वाला मेरी तरफ से तो मजबूरी में आदमी जो आरओ का भी पी रहा है ना, अगर उसको नहीं मिलेगा ना टेस्ट तो भाई। रेगिस्तान में पेशाब भी पिएगा। टेस्ट अब आरओ का बूंद हाँ। लगा है तो क्या करोगे बताओ? तो या तो अगर समझाओ, अगर तो फिर वही वाली बात है, फिर शिक्षा की कमी है। अगर लोगों के शिक्षा की समझ कमी में नहीं आ रही है तो शिक्षा की कमी है। मैं तो कह ही रहा हूँ, शिक्षा और मेडिकल। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा कौन सरकारी में कौन सी नहीं मिल रही? सरकारी में तो मिल रही है, क्यों नहीं जा रहे सारे? वही तो शिक्षा का यार, ये बात सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, उनका दिमाग कुछ और बोलता है, प्राइवेट वाला कुछ पर और बोलता अगर है। ये आरओ नहीं लगेंगे
गैजेट्स नहीं लगेंगे तो फिर ये इंडस्ट्रीज भी तो पैसा कमा रही है ना, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, फिर एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा। अभी नई बात आएगी, फिर एम्प्लॉयमेंट के अगर सरकार ऐसे प्लांट लगाएगी जहाँ पे ऐसा पानी बनाया जाएगा तो वहाँ एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? हाँ, वो तो है। जो भी काम एक प्राइवेट बंदा कर सकता है वो हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो भी लोग, गवर्नमेंट भी लोग ही हैं। कर सकती है। पीएसयू जो बंद होते जा रहे हैं वो बढ़ भी तो सकते हैं। जो प्राइवेट इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं और पीएसयू खत्म हो रहे हैं, इसका उल्टा भी तो हो सकता था कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज ना आए और पीएसयू चले, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री में मनमानी चलती है, एम्प्लॉय के ऊपर भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी, उसके प्राइस के ऊपर भी, और उसमें धंधे में मार्जिन कितना रखना है उसके ऊपर भी। लेकिन पीएसयू बढ़ने चाहिए थे और प्राइवेट इंडस्ट्रियां कम होनी चाहिए थी, वो तो हो नहीं रहा, उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट के हाथ से कंट्रोल्ड जो होनी चाहिए हर चीज, महंगाई और पब्लिक सर्विस यूनिट। हाँ, ये तो कम होती जा रही है। इनको किया जा रहा है क्योंकि संभालना नहीं है, बस भाषण देने हैं, काम नहीं करना। क्योंकि वहाँ दिक्कतें हैं ना, ये भी वहाँ पे ठीक टारगेट नहीं होते तो उन्हें फ्री की तनख्वाह चाहिए, काम नहीं, क्यों नहीं होते टारगेट? वहाँ पे रखने चाहिए ना, पीएसयू बनाए, वहाँ पे एम्प्लॉय जो हायर कर रहा है उसको क्यों ये कहे कि भाई तू तो अब 60 साल के लिए हमारा जमाई हो गया। ये बात भी सही लग रही है हमें रिजल्ट मिले। वकील साहब, हाँ जी। बात तो ये भी सही लग रही है भाई, प्राइवेट हाथों में क्यों दे रहे हो तुम? पर बात यह भाई साहब, प्राइवेट हाथों में बिजनेसमैन खत्म हो जाएगा। प्राइवेट हाथों में देके फिर या तो ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो पूरा धन जोड़ के लोन लान लेके बाहर ना भागे। इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहा है, कमाई यहाँ से रहा है, यहाँ का रुपया कन्वर्ट होकर डॉलर में जा जाके वहाँ पे, और कन्वर्ट जो होता है वो उसी पैसे का इस्तेमाल थोड़ा सा अंतर है ना। प्राइवेट सेक्टर को मत दो, वो तो ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर तो हो गया जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी वो भी आपकी बात सही चल रही है। लेकिन एक बात ये है कि सारा काम देश का सरकार नहीं कर सकती, उसे कुछ ऐसा चीज छोड़नी तो पड़ेगी। ओपन मार्केट है, जनता काम भी तो करना चाहती है, नहीं, रोजगार भी तो करना चाहती तो है। सरकार भी, मैं कह रहा हूँ आपकी बात जायज है, सरकार नहीं कर सकती। फिर तो सरकार, नौकरी फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ सरकार मत बोलो, वो भी लोग हैं, वो ऑथराइज्ड लोग हैं, वो लोग भी तरीके से जनता उन पे भरोसा कर रही है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक पे। वोट देती है कंपनी के मालिक को, वोट नहीं देती जनता, उन्हें जिम्मेदार बनाती है, जिम्मेदार बनाती है नेता को। हाँ ठीक है, प्राइवेट वाला तो अपने आप बन जाता है। हाँ। और वो भी इसीलिए क्योंकि नेता कामयाब आदमी है ही नहीं, उनको वोट मिलने लायक वो है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ या तो फिर अंबानी अडानी जितने बड़े बिजनेसमैन हैं ना इस देश के, उनको ही नेता बनना चाहिए। फिर उसमें कुछ चीजें और भी तो हैं जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो पैसा पावर की, जो पावर में बैठे हैं वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को इसलिए नहीं चलाएंगे एफिशिएंटली क्योंकि उन लोगों को अपने बिजनेस, जो बड़ी पार्टी हैं उन्हें बिजनेस भी तो रन करने हैं, तो सरकार कभी भी उनके लेवल का काम करेगी नहीं, उनके लिए मार्केट छोड़ेगी। जो बड़ी पार्टियां हैं वो बड़ी बनी ही क्यों? ये जो अंतर आया गरीब और अमीर का, वो इसी कारण आया कि सरकार संभाल नहीं पाई। सरकार का मतलब ये मान लो कि बाप नहीं संभाल पाया अपने 2 बच्चों को, इसीलिए एक पागल गरीब रह गया और एक बहुत अमीर बन गया। एक नेता जो है, नेता कोई भी नेता, उसके काम होते क्या क्या है भाई, तभी तो पता लगेगा कि वो अपने काम कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे। माइक पकड़ना, बेवकूफों के सामने भोंकना, इसके अलावा नेता को कोई काम नहीं वो होता। तो कर रहे हैं ना, वो जो एक्चुअली हैं वो पूछ रहा हूँ मैं तो। जो एक्चुअल बेवकूफ होते हैं वो रुके रहते हैं, सुनते रहते हैं, जो समझदार होते हैं वो जाके अपना काम धंधा करते हैं। नहीं, बेवकूफ सुनेगा, समझदार अपना काम धंधा करेगा। काम धंधा करेगा तो वही बात आ गई ना, फिर काम धंधे ही तो कर रहे हैं। फिर तो बोल रहा है गवर्नमेंट को करने चाहिए, तो भोगने तो फिर अपना काम धंधा में लगे रहो। काम धंधा कर तो रहे हैं, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी का नाजायज फायदा उठा जाता है, ये नेताओं की कमी है। ऐसे आदमी को नेता बनाना ही गलत है। मेरे हिसाब से नेता बनते हैं कानून बनाने के लिए। कानून बनाने के लिए नेता कहाँ बनते हैं? भाई वो तो किसके देख, कोई कानून बनाना किससे पूछा जाएगा? जो प्रतिनिधि जाते हैं लोकसभा जनता को खुश करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, वोटर को खुश करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो कानून बनाए जाते हैं तो कानून के बिना चलेगा भी? जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रतिनिधित्व वो करते हैं जो सरकारी स्कीम के ठेके वो छुड़वाते हैं पैसे लेके,
वो जनता को भी कमवाते हैं और खुद भी कमाते हैं। कानून अपने आप में एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनाना है कि इस सिस्टम से किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी। हाँ और इस देश में क्या होता है, सिस्टम के नाम पे अपर क्लास को क्या मिला इस बजट में, मिडिल क्लास को क्या मिला और गरीब तबके पे क्या मार पड़ने वाली है, इस तरह के बजट निकलते हैं। देश में भिखारी भी हैं, वो कैसे खत्म हो कोई सोच ही नहीं पा रहा। हाँ वहां तक की सोच भी नहीं है, उन्हें खत्म नहीं करना है ना, उनसे भीख मंगवानी है। उनसे उनसे जो भाई जो भीख मांगेगा वो तो मांगेगा ही, जिसे काम चाहिए उसे कम वेजिस पे काम करने वाले आदमी, लेबर फोर्स भी तो चाहिए। वो कमजोर आदमी है मानसिकता से जो भीख मांग रहा है, वो दोनों तरह का हो सकता है। आप तो बिल्कुल बेघर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि गरीब जनता को इसलिए रखना पड़ेगा कि क्योंकि लेबर फोर्स भी चाहिए। अगर हर आदमी संपन्न हो जाएगा, हर आदमी गाड़ी में घूमने लगेगा तो पंचर कौन लगाएगा? लेबर भी तो चाहिए। ये किसने कहा कि पंचर वाला गरीब ही हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पंचर लगाने के इतने पैसे लिए जाएं जितने की सेम, उसी जमाने की बात कर रहा हूँ, उसी एक दिन की बात कर रहा हूँ और सेम लोकेशन की बात कर रहा हूँ, जितने की वहां पर एक कंप्यूटर में फॉल्ट हो जाता है वो आदमी अपनी दिहाड़ी बनाता है। पोटेंशियल फ्रॉड पोटेंशियल फ्रॉड। पंचर के भी तो उतने ही पैसे हो सकते हैं। वो हो सकते हैं, वो तब होंगे जब पंचर लगाने वाले कम होंगे और सारे कामों में इक्वलिटी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी लोगों को, जनता में हर तरीके के कारीगर पैदा हो जाएंगे, कोई भीख ना मांगे। एक आदमी को दूसरे आदमी की जरूरत पड़े। अगर पंचर लगाने वाले कम हो जाएंगे वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इतनी जनसंख्या है और सबसे बेरोजगार पंचर ही लगवाने हैं। नहीं, पंचर बात पंचर की नहीं है, दूसरे लोग भी हैं भाई। आप निकले जा रहे हो, फल वाले भी खड़े हैं, सब्जी वाले भी खड़े हैं और कोई बीड़ी बंडल वाले भी रहते हैं, तो गुटखा बेचने वाले भी खड़े हैं। तो जरूरत तो है, अगर सड़क पर कोई बैठा ही नहीं होगा तो तलब कहाँ से बुझेगी अमीरों की? ये तो जरूरी नहीं है ना कि इतना अमीर हो जाए कोई एक आदमी कि वो 1 किलोमीटर दूर ना जा सके। उसको सबको अपने घर के नीचे रेडियां चाहिए, भटकते हुए चाहिए पूरे देश में रेडियो वाले। ये कोई जरूरी नहीं है हर 5, 10, 20 किलोमीटर में एक मंडी हो सकती है, वहां कुछ लोग बेच रहे हो, सबका गुजारा चल जाएगा सब्जियों से। वो तो स्मार्ट सिटी लेकिन मॉडल हो गया। ये करने का क्या मतलब है कि लोग गरीब ही रहे? गरीब रखना कोई उपाय नहीं है। इसमें कुछ सेगमेंट है ना, एक तो बहुत अमीर आदमी है, लाख रुपए महीना, एक 10,000 वाला भी है। अगर 10,000 रुपये महीना वाले आदमी को कोई काम कराना, उसने कोई मिस्त्री बुलाया, उन्होंने कहा कितनी दिहाड़ी है, बोले जी 2,000 रुपये दिन के लेता हूँ, तो वो काम कैसे करा लेगा? वो सीमेंट का कट्टा लेने गया, बोले सीमेंट का कट्टा कितने का? बोले जी 1,200 रुपये का है। तो वो काम कैसे करा लेगा? अरे तो वो भी तो कुछ बेचता होगा। वो क्या पता वो सोफा बेड बेचता हो, वो कहेगा कि भाई मेरा सोफा बेड मेरे 5-5, 10-10 लाख रुपए का है, 10-15 हजार वाला नहीं है मेरे पास। तो ये तो चीज इस तरीके की दिख रही है, जैसे इंडिया में तो कार रिपेयर भी कर लेते हैं, विदेशों में इतनी हाई लेबर है कि उसको जंक यार्ड में फेंक देते हैं। बोले जी नई कार मंदी आ जाएगी, रिपेयर कराएंगे तो महंगी पड़ेगी। वो फेंक देते हैं। पहले ही एक तो देश गरीबों का है, ये वहां विदेशों में और क्या करने जा रहे हैं? मजदूरी करने ही तो जाते हैं। यहाँ के 90% लोग जितने बाहर जा रहे हैं 10% ही बढ़िया लेवल पे काम करते हैं, बाकी सब उनकी मजदूरी करने जा रहे हैं। हम गरीब हैं, बाकी अमेरिका ही अमीर है, मतलब इतना फर्क कैसे हो गया भाई? वो अमीर है और हम गरीब है, ये नहीं समझ हमारी कहानी कि हम क्यों नहीं अमीर हो पा रहे। जिसके पास ताकत है पैसा बनाने की, कमाने की नहीं, जिसके पास ताकत है पैसा बनाने की, वो हमेशा नहीं रहेगा। और वो लोग पैसा बना रहे हैं, कमा नहीं रहे, बना रहे हैं। हाँ। अब बनता कैसे भैया? छापने से। अपने छाप लो, इधर कितने छाप नहीं रहे हैं? छाप सकते ना इसके। वो छाप लेते हैं, हम नहीं छाप लेते। हाँ, छाप तो हम भी हैं, छापते तो हम भी हैं, लेकिन हमारा छापा हुआ एक्सेप्ट नहीं होता। हमारे देश से बाहर ज्यादा देशों में उनका छापा हुआ पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट होता है। ये क्या कहानी होगी भाई? एक्सेप्ट नहीं होता। रुपया तो रुपया है भाई, जिस भी करेंसी में जाएगा बात वो अलग है कि वहाँ की करेंसी महंगी है, हमारी सस्ती, इतना ही तो फर्क है। और भी कुछ फर्क है? नहीं, कुछ चीजें हैं, ये महंगी सस्ती होने से ही तो सारा बवाल है। तो क्या हो गया, हम और छाप लेंगे। भाई ऐसा है कि इनके पास जो चीजें उपलब्ध हैं बेचने के लिए, बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट है इनके पास, जो भी सर्विसेज हैं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मान लिया जाए एक बार के लिए,
आपके पास जो चीजें हैं मुझे उन चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, हाँ। मेरे पास जो चीजें हैं आपको उन चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, हाँ, इनके पास जो चीजें हैं आपको उन चीजों की भी जरूरत पड़ती रहती है। हाँ। यानी कि समझ रहे हो, मैं आपके साथ लिंक बनाना रखना चाहता हूँ, आप मेरे साथ लिंक बनाए रखना चाहते हो, हाँ। आप इनके साथ लिंक बनाए रखना चाहते हो, ये आपके साथ लिंक बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनसे लिंक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप इनका मटेरियल आपके पास ले लो, अपना मटेरियल इनके पास दे दो, आपका गुजारा चल रहा है। आप ये कह रहे हो कि मेरा जो मटेरियल था जो आप लेते थे मेरे से वो मेरे पास खत्म हो गया, वो मैंने इनको दे दिया, अब मेरे पास ये चीज़ है जो मैंने इनसे ली हुई है, ये आप ले लो और आपकी एक चीज़ मुझे दे दो, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो आपने इनसे ले रखी है, हाँ। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को अरे इतना बड़ा बना दिया इसने। इसलिए- अब मैं भूल ही गया किसको किसको भूल गए, चलो जो भूल गए वो दोबारा समझ जाएंगे और आप भी अरे समझ जाओगे। मैं नहीं समझ मैं पा रहा, अब बाकी मैं लोग अब समझ रुपए और पा रहे। डॉलर पे आ रहा हूँ हाँ। क्योंकि आप शायद समझ जाओ, हाँ। क्योंकि वहां अभी अगर सोचते हैं कि ये वही बात समझा रहा है तो ध्यान से समझते हाँ। हैं, इसीलिए दिमाग से निकल गई। अब बात नहीं ये मुझे है- पता है कि मेरे पास जो चीज है वो अगर आपको जरूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे ऊपर भारी पड़ोगे, क्योंकि आपके पास जो चीज है मुझे तो लेनी है, बिल्कुल। मुझे तो लेनी है। बिल्कुल यही कहानी है। तो हमारे पास क्या नहीं है भाई इस देश में, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। डॉलर नहीं है डॉलर क्या करना हो तो करेंसी है किसी देश की। किसी देश की, लेकिन हमें उस देश से कुछ प्रोडक्ट कुछ सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो हमारा पैसा नहीं मांगते क्योंकि वो कहीं और नहीं चला पाते, समझ हाँ। रहे हो? ये हाँ। ऐसे है कॉन्सेप्ट। पैसा तो प्रोडक्ट समझो। भाई मेरी बात सुनो, नहीं चला पाते हाँ। उनको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। हाँ, डॉलर ही चाहिए। वो हमारे पास नहीं, वो तो हम नहीं हम चाहते। रुपये छाप लेंगे ना, ज्यादा छाप लेंगे, कितने कितने रुपये चाहिए अरे उनको, जैसे कैसे- सपोज दैट ये मान लो कि चाइना हमसे कुछ नहीं खरीदना चाह रहा, चाइना अमेरिका से कुछ खरीदना चाह रहा है, हाँ। हम दे रहे हैं उसको इंडियन रुपीज छाप के, हाँ। वो कह रहा है मेरे को भाई तुमसे कुछ लेना ही नहीं होता, तुम मुझे अपने पैसे लेके करोगे क्या करूंगा तुम्हारे पैसे का, मेरे को डॉलर दे रहे हो तो ठीक है, मेरे को अमेरिका को देने होते हैं, वो है तुम्हारे पास तो दे दो। अच्छा, हम मतलब- कहते हैं जी वो हम छाप नहीं पा रहे, हमारे पास मतलब नहीं है। एक देखो वकील साहब, मतलब कहने से है कि अमेरिका से ज्यादा सामान लेना पड़ता है आपको, ये बोल रहे हैं? ना हमको नहीं लेना पड़ता, हमको कहीं से भी लेना अरे पड़ता। देखो हमको सामान के लिए तो चाहिए ना पैसा। टेक्नोलॉजी में अमेरिका बहुत आगे है, ठीक है, उस सब देशों को उससे वो चीज लेनी पड़ रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वो उन देशों पे तो सब डिपेंड है, हमारे देश पर जो चीज उपलब्ध होती है, जो इन्वेंशन होते हैं, जो प्रोडक्ट उपज होती है, उन देश हमारे प्रोडक्ट की कम लोगों को जरूरत है, भाई टेक्नोलॉजी हो रही है, कोई वो बात नहीं। सर्वसंपन्न है। सुनो, अपने अपने पास इंजीनियर नहीं है जो टेक्नोलॉजी को बना सके। वो बना सकते हैं, हाँ। लेकिन हमारे सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि हम उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए वो भी वहीं जाके जॉब करते किस हैं। वजह से नहीं कर पाते? पैसे नहीं दे पाते उनको उतने। पैसे नहीं, हाँ। सुविधाएं, यहाँ पे सुरक्षा इस देश में, उनको सुविधाएं पैसे में के रूप में मान लो या अदर फैसिलिटी मान लो, उनको वहां से वैसा माहौल जैसा वहां उनको मिल जाता है, उनसे ज्यादा पैसे अगर हम नहीं दे पाते, सुविधाएं नहीं दे पाते, वो वहां जाके बेटर समझते हैं अपनी लाइफ जीना, अपनी फैमिली को रखना और वहां पैसे कमाना। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ हम क्यों नहीं दे पा रहे उनको वो चीजें जो वो मांग रहे थे? यहाँ भी तो अच्छे अच्छे ये है, कितने खाली एरिया पड़े हैं, अच्छी तरह रह सकते हैं, उनको पैसा ही तो चाहिए उनको। भ्रष्टाचार, उनके लिए प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं बना पाते कि जहाँ पे उनको सारे उपकरण, सारी सुविधाएं मिल सके, वो अपने जो उनकी जो क्षमताएं हैं उनको पूरा उपयोग कर सके, ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा इनको। उसके लिए अच्छे लोग सत्ता में होने चाहिए। तो अच्छे लोग जो- सत्ता में जो होने सिर्फ- चाहिए, ले आओ केजरीवाल को, फिर वो तो के- चाहता है। ये तो बार बार कोशिश करी जा रही है और आज से भी हमेशा से करी जा रही है। पहले लोग अपने आप सत्ता में आते थे लड़ झगड़ के, राजा महाराजा, उसके बाद चुनाव लड़ना तो इसमें भी है ही। ये इस तरह से लड़ के अब अपने आप आ रहे हैं, पहले भी अपने आप आ रहे थे, अब भी अपने आप आ रहे हैं। हमेशा से सत्ता में लोग अपने आप आते, कोई किसी को ला नहीं सकता, हम भी नहीं किसी को ला सकते। नहीं, अब तू बोल रहे 1,000 रुपये वो जो दे रहा है भाई, एक बात है, उसको कुछ ठीक कर रहा है तो उसको पता है बेवकूफ लोग भरे हैं, तो 1,000 में अगर औरतें वोट दे देंगी तो उनको दे देनी चाहिए ना, कि वो बाद में तो अच्छा ही काम कर रहा है एटलीस्ट।
भाई एट द एंड। उस आदमी की साइकोलॉजी स्ट्रांग है, उसने पहले भी, वही बताता रहा हूँ, नेता के एक ही काम है, माइक पकड़ना, भोंकना। जो जितना ज्यादा भोंक सकता है, जितने ज्यादा आश्वासन दे सकता है, वो नेता बन जाएगा। अब आज अगर आप ये कहो केजरीवाल को छोड़ो, मेरे को जिताओ, मैं दूंगा 5,000 रुपए महीना, हाँ। लोग दे देंगे वोट। लेकिन आपकी क्या इतनी क्षमता है? उनको लोगों को लगने भी चाहिए, क्योंकि क्षमता धीरे धीरे बनती है, एकदम से नहीं बन हाँ, ये सकती। बात उसने है। धीरे धीरे समय दिया अपने आप को राजनीति में, वो यहाँ तक पहुंच गया कि आज 1,000 रुपए पे भरोसा कर रही है दिल्ली की महिलाएं। लेकिन आप आज 5,000 कहोगे, नहीं करेंगी। 500 रुपए का 1 रुपए पे नहीं करेंगी कि आप पूरी दिल्ली की महिलाओं को रोज 1 रुपया, महीने में 1 रुपया भी दे दोगे। अब फिर वही बात आती है कि राजनीति में पार्टी छाटी, फिर पार्टी वाले बात, फिर इसके अभी अकेला केजरीवाल तो ठीक है, 4 बंदे खराब आ गए, पार्टी खराब होगी। देखो, इन्फ्लुएंस करने की बात है, जो जितने लोगों को कर पाएगा वो उतने लोग उसके फेवर में। ऐसे ही पार्टियां, नेता, ये सब लोग हैं, जो जितने ज्यादा लोगों को, वोटरों को इन्फ्लुएंस कर पाता है अपनी भाषणबाजी से, लोग उसको वोट देते हैं। अभी कौन जितना चाहिए दिल्ली में? जीतना तो, तेरे हिसाब से बता दे फाइनल। जीतना तो फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए अभी केजरीवाल इतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर पाएगा। करता हर कोई है जिसको मौका मिलता है, लेकिन अभी इसको उतना बड़ा मौका नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा लेवल पे ये नहीं पहुंचा है देश में, इतनी बड़ी पार्टी नहीं बनी है इसकी। तो अब ये जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी 1, 2, 3 आदमी के पास कभी भी इतनी पावर नहीं आनी चाहिए कि उसको फिर हटाना, गिराना मुश्किल हो जाए। इसीलिए बैलेंस बना रहना चाहिए, पार्टीबाजी होनी नहीं चाहिए। पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, बगैर पार्टी, ये पार्टी पार्टी के साथ नेतागिरी नहीं। पार्टी अगर कोई बना भी रहा है, पहली बात तो ये संविधान से नियम ही हटा देना चाहिए कि पार्टी रजिस्टर्ड हो। पार्टी नाम की कोई चीज रजिस्टर्ड होनी नहीं चाहिए कि इस पार्टी का ये चुनाव है, इतने सारे लोग इतनी जगह से जो लड़ेंगे उनका ये एक ही चुनाव होगा। नहीं, चुनाव होना चाहिए हर इलेक्शन में अलग अलग सबका, हर उम्मीदवार का चुनाव अलग होना चाहिए। किसी नाम पर वोट ये एक सॉल्यूशन हो सकता है वकील साहब। कैसे कैसे दोबारा बताओ। पार्टी जैसे मान ले, पार्टी एक तो एक चेहरे को देख के, केजरीवाल को देख के, मोदी को देख के दे रहे हैं सीट और टिकट भी ले रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पार्टी का बंदा है, बस बंदा है, बंदा है, लोग आसपास के उसको जानते हो कि हाँ। ये सही है फिलहाल हमारे लिए हाँ। इस चुनाव में, जो आगामी चुनाव है। और ये सोचकर आदमी को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर वोट दे, ना कि ये देख करके कि फलानी पार्टी में है, ये फलानी पार्टी में है, हमें तो कमल पे मारना है, हमें तो हाथ पे मारना है, तो जब वो हमें तो झाड़ू पे मारना तो है। जब इस तरीके के सांसद निकलेंगे पूरे देश में से, नए चेहरे बिना किसी पार्टियों के, तो वो जीतने के बाद फिर उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए मीटिंगें चलेंगी क्या? फिर वो कैसे जुड़ेंगे? वो तो आज भी हो रही है मीटिंगें, आज भी राज्यसभा, विधानसभा में और अब 500 आदमी फिर आपस में गुथेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा उनमें से। फिर प्रधानमंत्री, आज भी इलेक्शन हो रहे हैं, तब भी इलेक्शन होंगे, प्रधानमंत्री वो तो नहीं फिर वो वोट बनेगा। देंगे, वो वोट देंगे, वो वोट देंगे। अब कहानी क्या है सुन लो। अभी यहाँ पे जब ऐसे हो जाएगा ना, एक लफड़ा में मुझे लग रहा है जो हो सकता है कि साला, जैसे जिस एरिया में पैसे वाले बंदे हैं, जो दबदबा बनाना जानते हैं, पैसे वाला एक शरीफ, एक बदमाश, तो बदमाशी के दम पे ले जाएगा वोट, भाई ये लफड़ा होगा। पैसे वाला का कंक्लूजन कैसे होगा भाई? वो तो अभी भी चल रहा है, वो तो अब चल बदमाशी, अब तो- पैसा, दारू, ये आज भी चल अब रहा सर है। अब तो पार्टी को खतरा है कि यार हमारे साथ कोई गलत बंदा जुड़ेगा तो भाई पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा। फिर तो वो सर्वसभा हो जाएगा कि साला मैं सबसे बड़ा बदमाश हूँ अपने एरिया में, तो वही लेगा, दूसरे एरिया का उसमें क्यों इंटरफेयर करेगा आगे? अब तो पार्टी और ये सब कर देते हैं, फिर उसका समाधान भी तो होना चाहिए ना। अब तेरे पास करोड़ों रुपया है, उसका समाधान है, उसका समाधान है। एक आदमी एक एरिया में से, बदमाशी आएंगे सारे नेता निकल के मैं बदमाशी के दम पे। मतलब वो तो आज भी आ रहे हैं। आज कौन सा शरीफ आदमी नेता मैं बन बोल रहा रहा हूँ आज भी आ रहे, मैं नहीं बोल रहा नहीं आ रहे, पर आज तो फिर भी एक ये आज ये गड़बड़ है, एक चीज ये आज तो ये हो गड़बड़ सकती है कि सारे बदमाश मिलके एक हो जाते हैं। एक चीज ये- फिर सारे बदमाश अलग अलग होंगे, उनमें कंपटीशन होगा, फिर वो कंपटीशन होगा उनमें सभी में। एक चीज ये नहीं होगा कि हम सबने तो एक चीज डिसाइड, पूल नहीं होंगी चीजें। अच्छा, जैसे जैसे हम सबने तो एक चीज डिसाइड कर ली कि हम तो इसे बनाएंगे प्रधानमंत्री। मानो वो जो अभी बात चल रही थी उसी को ही हम एज्यूम करके आगे बढ़ाएं, तो टोटल 500-550 आदमी इकट्ठे हुए, कोई प्रधानमंत्री आसानी से मुश्किल से चुना गया, और
इस बात की क्या पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि वे सरकार जल्दी गिर जाए इस तरीके की, क्योंकि लोगों में बंदरबाट मचेगी। पूरी सरकार गिराने की जरूरत क्या है? अच्छा, अभी पूरी सरकार एक साथ बनती है, इसीलिए पूरी सरकार गिरती है। लेकिन जब सरकार पूरी एक जगह होगी नहीं, सब अलग अलग है, हर आदमी वो जीता हुआ है जो उस क्षेत्र का है, जनता उसको जानती है, वो उस क्षेत्र की समस्याओं को जानता है। अभी क्या होता है, मैंने उस आदमी को, पंजाब के सिंगर को उठा के दिल्ली में सांसद बना दिया, मैंने बिहार के एक भोजपुरी सिंगर को उठा के दिल्ली में, ठीक है, इसका जवाब दो ना। वो क्षेत्र से तो जीता, संसद में तो बैठा जाके, हाँ बैठा, संसद में बैठे, प्रधानमंत्री तो चुना। मुंह से बोलेगा क्या अपने क्षेत्र के बारे में, जब उसको पता ही नहीं उस क्षेत्र का समस्या है क्या है, उस लोग वहाँ के लोगों नहीं 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 नहीं, आप बात नहीं समझे। जो वे नए नए क्षेत्र से आपने लोग उठाए हैं, जो जीते हैं, संसद पहुंचे हैं, हमने नहीं उठाया, ये मत कहो, कोई उठा ही नहीं रहा फिर किसी को, लोग अपने आप उठ रहे हैं। हाँ, ऐसा कह बाकी लो, जनता जो नहीं ऐसा उठ कह लो, रही है। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करो। कोई भी हाँ, कोई ऐसे भी उठ 500 550 वॉलंटियर जीत गए। हाँ, ठीक है, आप बात भी तो आगे समझो। ठीक है, आपने नहीं उठाया, नहीं कैंडिडेट आगे बढ़ के बन गए, जीत हाँ, गए, जीत गए। सब शरीफ जीत गए। अब शरीफ नहीं कह सकते, उसमें भी कुछ गलत हो वो गया, जो जैसे भी हो, भी हो। कैसे भी आगे आगे कैसे भी आ गए, आ गए, आगे। ठीक है जी। आने के बाद उन्होंने एक प्रधानमंत्री आसानी से, मुश्किल से चुन लिया, कैसे भी चुन लिया, बिल्कुल चुन लिया। एक एक्सपेरिमेंट हो गया। हम्म, अब आप देखते हो कि 2 4 5 10 सांसद, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, सरकार पूरी गिर गई, अटल जी की गिरी थी, बतेरे काम हो जाते हैं। इस चीज की क्या गारंटी रहेगी कि इतने सारे लोगों का जमघट किसी एक प्रधानमंत्री को बना के रख पाएगा 5 साल तक? रख पाएगा, हाँ, क्योंकि फूट प्रधानमंत्री नहीं पड़ेगी। फूट हाँ। फूट फूट एक साथ ही नहीं है, तो फूट पड़ने की बात ही कहाँ से आ गई? ये समझो इस बार के लिए कि सब ने, भाई जितने सांसद चुने गए, ठीक है, सब ने डिसाइड करा, सब ने अपने आप को छोड़ के बाकियों में से, सब में से मान लो किसी को वोट दिए, सब ने ऐसा ही करा है। उनमें से किसी सबसे ज्यादा किसी एक व्यक्ति को जिसको वोट मिली हुई होंगी, वो प्रधानमंत्री बन गया। अभी प्रधानमंत्री जो बन गया, उसके बाद सदन ऐसे ही चलेंगे दोनों, वहां सभी सांसद अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे जैसे आज रख रहे हैं। उन समस्याओं पे बजट डिसाइड किया जाएगा कि भाई कितना किसको दिया जाए, वो प्रधानमंत्री डिसाइड अब करेगा। इसमें एक और चीज आ जाएगी। अब इसमें ये चीज आएगी कि जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें पार्टी के हिसाब से कोटा दिया जाता है, जितनी उनका संख्या बल होता है। हाँ, अब जब यहाँ पार्टी नहीं होगी तो उनका संख्या बल कैसे तय होगा? देना ही क्यों है उनको पैसा? पार्टी को पैसा देना ही क्यों है? वहाँ का राज्यसभा जो- सांसद कैसे मनोनीत नहीं, होंगे? देखो, जब कोई पार्टी नहीं होगी। आज भी जो कार्यकारिणी प्रणाली होती है ना, वो अलग होती है। जैसे मान के चलो कि दिल्ली में ही जो सांसद हैं, जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, ये समस्याएं रखते हैं वहां पर अपनी, ठीक। लेकिन इनका काम ये नहीं है कि उस समस्याओं को खत्म करने के लिए, जैसे एमसीडी का एग्जांपल ले लेता हूँ, या किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लो, तो एमसीडी में कूड़ा साफ करना है, उसके लिए गाड़ियां चलेंगी, उसके लिए लेबर चाहिए, नालियां साफ करने के लिए, कहीं नालियां नहीं बनी हुई, उनको बनाना मजदूर चाहिए। नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रणाली, कार्यप्रणाली अलग है। अलग 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 तो, है। अलग तो है, लेकिन उस अलग में भी आप बात समझो ना। अगर भाजपा पार्टी का 300 से ऊपर आंकड़ा चला गया तो उसके आधार पे उनके राज्यसभा में सांसद बढ़े। अब उनके सांसद लोकसभा वाले कम बनेंगे तो राज्यसभा में भी कम हो जाएंगे। हाँ। बिल पास जो होता है वो संख्या बल पे होता है, वो तो एक अलग बात है। आप कह रहे हो जब कोई पार्टी नहीं हुई, पार्टी नहीं हुई, सब इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये पता ही कहाँ से चलेगा कि अब कौन सा आदमी राज्यसभा में रखना पड़ेगा, क्योंकि पार्टियां तो आपने खत्म कर दी, सब वॉलंटरी उठ गए। चुनाव थोड़ी खत्म हुए हैं, चुनाव तो हो रहे हैं, वोट तो जनता ही दे रही है, तब भी सिर्फ पार्टी ही तो खत्म हुई है, नेता तो मरे थोड़ी है, नेता बनेंगे तब भी। उनको मंत्री पद कैसे दिए जाएंगे? कौन सा मंत्री क्या काम करेगा? चुनाव होगा ना, हर मंत्री के लिए चुनाव होगा, राज्यसभा में भी वोटिंग- चुनाव होगा। बिल्कुल, हर जगह वोटिंग होगी, अच्छा, वोट के आधार पे ही ठीक है। बहुमत पाने वाले को अभी मौका अभी दिया जाएगा। अभी मान लो ये वकील साहब बन गए, ठीक है, वकील साहब मंत्री बना दिए, परिवहन मंत्री। क्षमता दिखाई दी सबको, तभी तो बनेंगे। हाँ सुनो, अब इन्होंने ये सही काम नहीं कर रहे, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अभी तो जैसे पार्टी को बोलते हैं बीजेपी ने नहीं किया ये काम,
कांग्रेस ने नहीं किया ये काम या आपने नहीं किया, अब फिर इनको क्या करके बोला जाएगा कि इसने नहीं किया? मतलब ये तो इंडिविजुअल हो गए भाई। जितना बहुमत के लिए जितनी वोट इनको चाहिएगी, उससे ज्यादा अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट आ गई तो चुनाव फिर होगा। अब इसमें एक अच्छा, वो कभी भी हो सकता है फिर। कभी भी हो सकता है। ऐसे होते रहेंगे एक एक करके, जो गलत काम कर रहा है उसको साला को हटाओ। अब बिल्कुल। एक थोड़ा सा मूलभूत प्रश्न है। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए सब कुछ चेंज करना पड़ता है। नहीं, सिर्फ पार्टी की रजिस्ट्रेशन रद्द और बस एक सिंपल है तो और ये तो एक आसान है। नहीं, मैं आ रहा हूँ। और एक चुनाव चिन्ह पे दो आदमी की कोई नहीं लड़ेंगे। मैं आपकी बात को ही ला रहा हूँ। एक चुनाव चिन्ह पे कोई दो आदमी भी नहीं लड़ेंगे, एक ही लड़ेगा। एक चुनाव चिन्ह पे, हाँ, मतलब एक एरिया में अगर एमएलए का चुनाव होना है तो एक चिन्ह पे एक आदमी लड़ेगा। हाँ, नल का एक, कमल पे एक, अच्छा। हाथ पे एक, तोते पे एक, केतली पे एक, हाँ, समझ एक गया। आदमी को एक निशान। ठीक। पर एक मूलभूत प्रश्न ये था कि ये जो चीज हम बात कर रहे हैं एज्यूम करके कि ऐसा देश बन जाए और ऐसी व्यवस्था बन जाए, तो ये कहीं पर लिखित भी होएगी, क्योंकि जो अब चीजें होती हैं वो हमारे आज के संविधान के हिसाब से होती हैं, और जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक किताब, एक संविधान लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि जो अब जो चल रहा है ये तंत्र, जो तंत्र जो अब चल रहा है, जो लिखा गया है, जिस सिस्टम से देश चल रहा है, अब वो नया संविधान कौन लिखेगा? कौन लिखे? पावर किसे है? देखो, वो कैसे हो भैया? संविधान नया लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यही संविधान रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। सिर्फ दो अमेंडमेंट करने हैं कि किसी पार्टी की ना तो रजिस्ट्रेशन होगी और एक चुनाव पे एक चिन्ह ही उस व्यक्ति को मिलेगा, दूसरे किसी व्यक्ति को चिन्ह नहीं मिलेगा। इतना ही दो लाइन डालनी है बस। इसके अलावा सब एडिटिव रहने वाला है। इसको क्या नाम दे? एक व्यक्ति एक चुनाव, एक चुनाव एक नहीं, एक चिन्ह। वैसे ये कोई मेरी उपज नहीं है, मेरा अपना खुद का विचार नहीं है। ये विचारधारा ऑलरेडी इस देश में है पार्टीलेस डेमोक्रेसी की, जिस पे बहुत लोग सहमत हैं, लेकिन ये आवाज भी नहीं उठ पा रही है। सुन, पार्टी लेस डेमोक्रेसी अभी किसी देश में चल रही है फिलहाल? हाँ, किसमें? जहाँ तानाशाही है वहाँ एक ही पार्टी है। या तो ये कह पार्टी लो कि लेस पार्टी है, या ये कह लो कि कोई पार्टी नहीं है, एक ही राजा है। तो एक भी मान सकते हो। अब उसको फिर तानाशाही वाली बात है। लेकिन यहाँ तानाशाही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का जो चुनावी प्रक्रिया है वहाँ चुनावी प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। यहाँ ऊपर वाले स्तर तक भी चुनावी प्रक्रिया रहेगी, वहाँ सिर्फ नीचे स्तर तक चुनावी प्रक्रिया है, ऊपर जो है वही रहता है। हाँ, मतलब फिर किसी पार्टी की अगर मान लो वोट आ गई 295 30 300 से ज्यादा या जितना चाहिए एक बिल को पास कराने के लिए, तो वो लफड़े रहेंगे कि कुछ भी कर लो। देखो, सबके संविधान में ये सिस्टम दो ठीक है। लाइनें डालना आसान है, हाँ, इसीलिए पार्टीलेस। इसीलिए ये आसान है। अगर ये नहीं भी करना चाहते, सब कुछ ऐसे ही रहने दो, बस हर वोटर के दिमाग में एक बात बैठ जाए कि मैं जब वोट डालने जा रहा हूं तो मेरे को किसी पार्टी का नाम या कोई चिन्ह दिमाग में लेके नहीं जाना, मेरे को उस आदमी को वोट देनी है जिसको मैं जानता हूं, जिस पे मेरे को विश्वास कर रहा हूं कि ये ठीक आदमी है। यहाँ क्या हो रहा है कि हम जानते ही नहीं कि चुनाव पे जीतेगा कौन हमारे वोट डालने से। मोदी। बस दिमाग में बैठ गया या तो मोदी, दिल्ली में केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। अरे हमारे यहाँ से जो लड़ रहा है चुनाव विधायक कौन है, वो उसका पीछे का इतिहास क्या रहा है, कैसा व्यवहार रहा है उसका हमारे क्षेत्र में, क्या एक्टिविटीज रही है उसकी, कोई नहीं देख रहा। हाँ, जाके क्या है, झाड़ू अनपढ़ है, बदमाश है, क्या है वो? जाके दबा दी। वोट किसको दे रहे हो? झाड़ू पे। क्या मतलब है झाड़ू पे वोट देने का? आदमी जीतेगा, वो आदमी का नाम क्या है नहीं पता होता बहुत लोगों को, बताइए। बहुत ज्यादा जनता को नहीं पता होता। मेरे क्षेत्र से जो विधायक के लिए लड़ रहा है इस चिन्ह पे, उसका नाम क्या है, नाम तक नहीं पता होता लोगों को। हाँ, यही मूर्खता है। बाद में अरे जब तुम वोट एक आदमी को दे रहे हो केजरीवाल को, या तुम वोट एक आदमी को दे रहे हो यूपी में योगी को, योगी हो सकता है कि उस क्षेत्र में राज्य में कैसे पूरे- होगा? राज्य में भी ऐसे ही। सभी में हर स्तर के चुनाव में सिर्फ पार्टीबाजी खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा सब सही। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ वकील साहब, करवाएं फिर इस सिस्टम को लागू। कराओ जी, देखो क्या चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां तो है ही, ये बागड़ बिल्ले बैठे होने नहीं देंगे ऐसे इतनी सारी। चुनौती बस इतनी ही आने वाली, वो ही बता देता हूँ। लोग एक दूसरे से तब भी मिले जुलेंगे
कि मैं तू एक साथ, मैं तेरे प्रचार में वहां पर तेरे साथ आया करूंगा, तेरे इलाके में, तू मेरे इलाके में आया कर, ताकि मेरे साथ भी लोग हो जाए, तेरे पास भी ज्यादा लोग हो जाए प्रचार करने के लिए। होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को कम से कम ये तो पता करना पड़ेगा ना कि मेरे इलाके से ये 4 आदमी हैं, हर बार अलग चुनाव में चिन्ह मिल रहे हैं उसको, वोट दी जाए आदमी को देख करके। नहीं फिर किसी जैसे मान के निशान चलो को नहीं। एक इलाके में अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी दिल्ली का एक इलाके में से कितने आदमी उठ सकते हैं, ये भी तो होना चाहिए। नहीं, ये आजादी है, यही तो आजादी है कि कोई भी नेता बन सकता है, सारे के सारे लोग बहुत ही उठ जाया करेंगे। वो तो आज भी उठ सकते हैं, आज भी कोई मनाही नहीं है। अच्छा लेकिन इस पार्टी के चलते हुए जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका नामो निशान ही खत्म हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते। कोई बाई चांस ऐसा व्यक्ति होता है जिसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है क्षेत्र में कि वो निर्दलीय भी जीत जाता है, वरना निर्दलीय उम्मीदवारों की तो गिनती बहुत कम है इस देश में। हर और उन लोग फिर कोई पूछता नहीं, उनको पार्टी में नहीं है, पूछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा, और पूछ रहे इसीलिए हैं, पूछ सारे रहे के हैं। सारे ऐसे हो जाए तब सही आदमी चुन के आएगा। आज फिर वो आपस में मिलना शुरू कर देंगे, जो एक बार नेता बन गया ना दोबारा मिल- नहीं उठेंगे भाई, तो उधर से तू, इधर से मैं, इधर से वो, इधर से वो, सारी ताकत लगा देंगे। मिलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बस आदमी की जो साइकोलॉजी है ना वो चेंज हो जाएगी। अभी एक चिन्ह पे टिक जाती है। मेरे बाप दादा कांग्रेस को सही बताते थे, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आज मुझे पता ही नहीं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। फिर ये बात पुराने वाले फिर नेता तो हैं, ये वाली बात कांग्रेस होगी, कोई बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। फिर तो ये वाली बात होगी, एक नया इलाका बसा है, उसमें 500 आदमी आके बस गए, अब वो सारे एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं। एक बार तो हर बार नए आदमी आए तो नए तो सही बिल्कुल सिस्टम एक नंबर ठीक हो जाएगा। फिर देख ले इसके लूप होल अभी भी करवा नहीं, देंगे। इसकी कोई समस्या ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं हुआ आज तक? अगर ऐसा है तो ये अभी तक क्यों नहीं हुआ किसी देश में? अगर कोई नहीं करना चाहता। कौन चाहेगा कि मेरी पार्टी तोड़ दूं मैं? मुश्किल से तो इन्होंने बनाई है इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां। पार्टियां तो खत्म कर दोगे, लेकिन अंडरग्राउंड तो जब भी लोग संगठित रहेंगे, जो बदमाश हाँ। रहेंगे, वो नए आदमियों को उठने नहीं देंगे। उठने नहीं देंगे भाई। नहीं, वो तो आज भी करते हैं ये, वो तो ये आज भी करते हैं, लोगों को पैसा दे के बैठाते हैं। फिर ईवीएम से अपने साथ- जाएंगे तो फिर ईवीएम से जीत जाएंगे। आज वो क्या करते हैं, अपने साथ मिलाते हैं और उसकी जगह अपने आदमी को जिताने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर उसकी सुनेगा कौन? जब एक चिन्ह नहीं नजर आएगा सबको तो जनता किसी की नहीं सुनेगी। फिर जनता को जिस वहां जाके देखेगी कि फोटो भी आते हैं अब तो, खैर हाँ। चिन्ह की जगह चिन्ह भी आते हैं, फोटो भी आते हैं नेताओं के। वो चिन्ह भी क्यों दे रहे हो? फोटो ही लगा दो, हाँ, फोटो ही लगा वो दो। चिन्ह हो जाएगा। चिन्ह का तो आया ही अच्छा, सिस्टम जैसे इसीलिए जैसे ना। इतने नए आदमी होंगे तो देश में ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? कोई ऑर्गेनाइजेशन मंच बनाएंगे या कैसे एक नहीं, दूसरे की सब विचारधारा से कैसे? वो तो वो सब- उधर जाएंगे, सीट पे हाँ, बैठेंगे उधर, वो उधर इकट्ठे हाँ, होंगे। आज बैठ रहे हैं, अब तो नया बन गया है। उधर बैठेंगे जाके। उधर बैठेंगे संसद भवन में बैठेंगे, लोकसभा में बैठेंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, ये राज्य की तो सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है। बस इतना फर्क हो जाएगा कि किसी वोटिंग पर स्पीकर होगा, वोटिंग पर स्पीकर डिसाइड होगा, जैसे बीजेपी का स्पीकर बैठा रहता है। कट्टर हिंदू जैसे आज सिर्फ मोदी का थोपड़ा लेकर चल रहे हैं, हाँ, वो चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा फिर धर्म के नाम पे ही वही लफड़ा हो जाएगा ये तो। नहीं, इसमें ना कोई धर्म काम करेगा ना कोई जाति काम करेगी, इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा। आज क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे संख्या भले ही ज्यादा है SC/ST कम्युनिटी की, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन वहां होता क्या है कि वो खड़े नहीं हो पाते उनमें से कोई संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ से तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस चुनाव लड़ रही बस बहुत हो है, गया। ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, हाँ। तो ये तो पता नहीं क्या कर देंगी, इनके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो तो बेचारे उठ ही नहीं पाते, जबकि उनको ये नहीं पता कि हमारे क्षेत्र में हमारी ही वोट ज्यादा है। तो कुल मिला के ये वाला जो सिस्टम है ये इसलिए नहीं हो रहा कि पावरफुल पार्टियां करने नहीं दे रही। बिल्कुल। यही बात है ना। सारे के सारे पैसा हर जगह से इकट्ठा करते हैं, वो एक ही जगह अभी इकट्ठा हो एक जाता है। मिनट चलो मान ली बस सारी बात है, इसके ऊपर आगे क्या क्या होना है चेंज तो करना ही पड़ेगा सिस्टम तो पूरा। नहीं, पूरा तो चेंज नहीं हो रहा है। अरे चुनाव आया हो, इसको करेगा कौन? इस चीज को लागू करेगा कौन मेरे भाई? बात ये है कैसे हो अब कौन दिशा निर्देश हाँ, दे? कौन करे ऐसे? मोदी जी से
चिट्ठी लिखवाएं चुनाव आयोग को। वो तो करेंगे नहीं, कोई पार्टी वाला तो ऐसा हाँ, करेगा ही नहीं, कभी नहीं करने वही वाला। तो बात हो रही थी। नहीं, मोदी बोलता है कि परिवारवाद परिवारवाद है, तो ये देश में तो परिवारवाद भी खत्म हो रहा है। ये तो तब हो सकता है जब, ये तो खैर राज्यों का चुनाव है, जब अगली बार सांसद के चुनाव आए। अब मैं ऐसी बात बोलने वाला हूँ कि इसका ये प्लान फेल हो जाएगा। ये प्लान नहीं होगा, ये मैं करा ये जनता ही कर सकती है, मैं कोई करा- पार्टी मैं नहीं करा- करेगी। पहले जमाने में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था, नहीं होता था ना, क्यों नहीं होता था? राज्य ही थे, कौन कह रहा है प्रधानमंत्री नहीं होता अपने है? अपने उसके राज्य थे। हर जमाने में राजा और प्रधानमंत्री और सारे मंत्री हमेशा रहे हैं। यहाँ तक कि जब कबीलों का समय था ना, तब भी एक कबीले का सरदार और उसके 2-3-4 चेले हमेशा रहे हैं। जब से इंसानों ने संगठन बनाया है, तब से नेता नगरी भी बस गई। तो वो तो एक ओरिजिनल काम था ना, बिल्कुल ओरिजिनल। भाई जब लोग ठहरना शुरू हुए तो ओरिजिनल काम हो गया ना, कि उनमें जो समझदार है, जो डायरेक्शन दे सकता है, वो तो ओरिजिनल काम हो गया ना। तो वो ओरिजिनल तो हमेशा जब तक राज्य महाराजा तो रहा है, जब तक रहा है ना वो ओरिजिनल। नहीं, चुनाव नहीं थे ना तब तक ताकत के दम पे हासिल करी जाती थी सत्ता। आज अपने काम को दिखा के, अपने व्यवहार को दिखा के, अपनी प्लानिंग को दिखा के कि हम किस प्लानिंग के तहत कैसे सुधार करेंगे, आज उस सब के बेस पर ना नेता चुने जा रहे हैं। उस तरीके से नहीं चुने जा रहे हैं भाई अब कि किसी ने पीछे से सबको मार दिया। एक बार आप नेता बन गए एक एरिया के, आपकी कौन टक्कर लेगा दोबारा? बताना मेरे को। आप ये वकील साहब बन गए, विकासपुरी के या किसी एरिया के सांसद बन गए, इनकी दोबारा इनके भाई इतना पैसा हो जाएगा, इनकी टक्कर कौन लेगा? ऐसे कैसे हो जाएगा इनके पास पैसा? कमाल कर रहे हो। नेता अरे बन गए। शासन अलग चीज है, समझते क्यों नहीं? प्रशासन अलग चीज है। ये शासन में है, प्रशासन एक अलग चीज है। प्रशासन का दबाव भी तो रहने वाला है इनके। मैं ये सब खत्म अच्छा करने के आदमी लिए था, थोड़ी कह रहा हूं मैं अच्छा आदमी था, मेरे को बना दिया सबने वोट दे के। अब मेरे पास पैसा आ गया दबा के, तो अगला चुनाव होगा मेरे एरिया में तो मैं नहीं, पैसा कहां से आ जाएगा आपके पास? मैं घोटाला नहीं करूंगा। आपने जितने गारंटी पैसा कौन देगा आपको? पैसा कौन देगा? जैसे आज सांसद को मिलता है, सांसद नहीं मिलना चाहिए ना किसी को, ना तो अब ये तो मिलता। वहाँ भी रूल बदली सबको- करवा रहा है। सबको तनख्वाहें मिलती हैं, पैसा किसी को नहीं मिलता। नहीं मिलता फिर भी कैसे हो जाता है? नेताओं के पास पैसा, वो बता दे मेरे को। प्रशासन के भ्रष्टाचार से अरे वो सड़क बनवाएंगे हम लोग उत्तम नगर की, यहाँ हाँ, आएंगे पैसे। उसका भी पैसा नेता के पास नहीं आता, पैसा प्रशासन के पास। फिर नेता कैसे आज भी अमीर हो रहे हैं, आज भी तनख्वाह मिल रही है उनको, तो आज कैसे हो रहे हैं? ऐसे ही होंगे ना भाई। आज भ्रष्टाचार करना आसान है क्योंकि पार्टियां बहुत बड़ी हैं, प्रशासन दबाव में आ जाता है। जब इंडिविजुअल नेता होंगे सब अपने, तब प्रशासन दबाव में नहीं आएगा शासन के, तब इक्वल हो जाएगा शासन और प्रशासन। ये बात भी ठीक लगी। अब सारा सुनने से सब कुछ ठीक लग रहा है, तो यही सिस्टम ठीक लग रहा है मेरे को। हैं? देखो 100% तो किसी चीज का इम्प्लीमेंट होने के पहले पता नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक सिर्फ पॉजिटिविटी है पार्टी लेस डेमोक्रेसी में। पार्टी लेस डेमोक्रेसी आज देखते हैं कहाँ है पूरे वर्ल्ड में। चलो ठीक है, इसी बात को आज यहीं रोक देते हैं, फिर देखते हैं। अभी टाइम भी हो गया। ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी के ऊपर एक्चुअली चर्चा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लग रहा है सब 2-4 पार्टियों में अटके पड़े हैं लोग। इसके ऊपर चर्चा दो ही तरह के व्यक्ति कर सकते हैं। एक सारे सॉल्यूशन किसके लेकिन ये चीज होगी नहीं, क्योंकि अभी जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, पूंजीवाद ये चाहता ही नहीं कि पावर बहुत सारे लोगों के हाथों में हो। पूंजीवाद ये चाहता है कि पावर थोड़े आदमियों के लोगों के पास हो, ताकि उनको बनाना भी आसान हो, थोड़े आदमियों की तरह जाए। बिल्कुल सही बात है ये। इसलिए ही किसानों को संपन्नता नहीं चाहती सरकार, क्योंकि संपन्न हो जाएंगे तो इनका बसों में भर भर के जाएगा। सबकी संपन्नता सेंट्रलाइज करना है पावर को। हाँ, कोई नहीं चाहता। छोटा सिकोड़ के कम में सिकोड़ के कम में लेना चाह रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी एक मिनट रुको, और अभी एक बार बताओ मेरे को। फिर वो तो पार्टी तो फिर दोबारा बन जाएंगी। नहीं बनेगी ना। मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगी। जैसे अभी तो चुनाव पहली बार हुआ, सब अलग अलग एरिया से बन गए। अब दूसरी बार क्या करेंगे कि भाई उस एरिया में अपने बंदे भेजो। सुनो मेरी बात, अपने बंदों को वहां से लड़ाओ, उसको वहां से लड़ाओ, उसको वहां से लड़ाओ, खड़े कर देंगे। अंदर ही अंदर सेटिंग हो अंदर जाएगी, ही हो पाएगी। पैरेलल गवर्नमेंट बन जाएगी। हाँ, देखो मैं बताता हूँ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? तो कारण बताता हूँ। आज अगर
एक वोटर के दिमाग में ये है कि मेरे को अब की बात, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं तो मेरे को तो वोट देनी है आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल का चेहरा उसके दिमाग में बस गया, मान लो। वो इतना उसने अपनी वाणी का उपयोग करा कि दिल्ली की सारी जनता को एक बार के लिए मान रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर भी लिया। लेकिन जब वोट पड़ी तो चिन्ह नहीं है, वहां पर शक्लें हैं। ठीक है, अभी आप बता दो या कोई भी बता दे मेरे को, एक व्यक्ति, बल्कि खुद केजरीवाल बता दे कि क्या तो 70 के 70 विधायक, हाँ ये बात सही भाई, उनको उसको ये उसने- बात सही है। उनको मान लो टिकट दी है। मान लो कोई बाहर का बंदा भेज गए, अब कर भी रहा तो उसकी शक्ल को जानते ही नहीं, वो वोट देंगे ही नहीं। आज अगर 70 विधायक केजरीवाल के सामने भी खड़े कर दिए जाएं, वही पिछड़ पाएगा। एक बार में वो सबके नाम नहीं ले पाएगा। ये बात सही है। तो जनता तो कहां से लेगी? जनता तो वोट है नहीं, ये चुनाव चिन्ह मतलब जनता तो उसे वोट देगी जिसको जानती है। बिल्कुल। चाहे साला कोई भी आ जाए, हाँ। चाहे दाऊद खड़ा कर दो तो भी नहीं देगी, वो हाँ। जानती ही नहीं। बिल्कुल। और ये चिन्ह का उपयोग आया ही कहां से? ये तब हुआ कि जब भाई 5 आदमी, हम तो एक हैं, तो हमारा एक ही चिन्ह होना चाहिए ताकि जनता को आसानी से याद रह जाए कि हमें तो इसको फिर चिन्ह तो को वोट हर देना। एक घर वाला भी जैसे बोलेगा ना उसको वोट देना, उस वोट को जो ठीक लगता है उसको देगा, आदमी उसको देगा, बच्चा उसको देगा, जिसको जो उसको ठीक लग रहा है अपने हिसाब से देगा। इसमें ये होगा, आएगी दोबारा भाजपा ही बिना झंडे के भी, लेकिन सारी की सारी सीटें वही ले जाएगी। कैसे ले जाएगी? वो ऐसे ले जाएगी क्योंकि ईवीएम इस टाइम करंटली इनके हाथ में है कि कोई भी बटन दबेगा इंटू चिंटू, जो इनडायरेक्ट वे में सेटिंग होगी भाजपा के आदमी पे ही जानी है। झंडा ही तो नहीं होगा, ये- आदमी तो भाजपा का खड़ा होगा indirect देखो, में। ये इसके ऊपर पूरी न्यूज आई थी कि भाई जो वोटिंग मशीन बना रही है, जो कंपनी इसका सॉफ्टवेयर बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या इंपोर्ट करके असेंबल कर रही है, जो भी, इसके ऊपर पूरी न्यूज आई थी और वो तथ्यों के साथ आई थी। पता नहीं किसी ने नहीं भाई, वो कहीं कहने के भाजपा का रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो गया तो वो है कहाँ, उसका अकाउंट ही खत्म है भाजपा का। वो तो नहीं खत्म नहीं हो नहीं गया। नहीं, वो ये कह रहे हैं लेकिन वो कि एग्जिस्ट तो कर ली है, आरएसएस तो एग्जिस्ट कर ली है, इंटरनल उनका जिसको नेटवर्क तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, उन्हें पता है ना कि उत्तम नगर में से मग्गो के उसको खड़ा करना है, उन्हें पता है ना किसे खड़ा करना है। झंडा ही तो नहीं है मग्गो के हाँ। आदमी के पास, पर उसे जनता को इसको खड़ा करना है, वोट किसको वही दिलवानी है। हाँ। मैं सहमत हूँ कि इंटरनल भी वो, अगर इस पॉइंट पे तो वो जीत जाएगी, चाहे वो ईवीएम को हटाने के बाद में दोबारा बैलेट पेपर में चुनाव कराने की बात हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है या पार्टी की डेमोक्रेसी वाली चीज लेकर आनी है देश में, तो ये दोनों ही चीजें जनता के हाथ में है। जनता ये करे कि अब जो नेक्स्ट चुनाव आने वाला है, ये राज्यों पे इम्प्लीमेंट करके भी देखा जा सकता है, पर राज्यों से पे ना करके जो अगली बार छोटे लेवल जो पर सांसद लेवल के चुनाव आते हैं, जब भी किसी राज्य में किसी भी एरिया में, वहां पे जनता वोट देने ना जाए, नोटा पोटा कुछ भी ना दबाने जाए, उतने ही लोग दबाने जाएं बस जितने उनके कार्यकर्ता हैं, वो तो जाएंगे ही, जो उनके डायरेक्ट संपर्क में है। वैसे वो कितना चुनाव प्रचार करते रहे, जो एक्चुअल वोटर है वो तो हो ही नहीं सकता बस है। वो ना जाए, चलो 500 वोट पड़ी, उसमें कुछ निर्धारित नहीं होगा, वो चुनाव रद्द ही है। अच्छा अरे भाई वो तो सही है, रद्द जनता माने कैसे, वोट डाले ना चाहिए, इतने बोल रहे वोट डालने आओ, सारे लगे तो पड़े हैं। अब इसको कहीं ना कहीं तो डालोगे, कोई समझदार हो तो समझ जाएंगे। अरे वो सारे देश की जनता थोड़े नहीं, देखेगी। उनके ऐसे सारे देश की वोट जनता तो- नहीं देखेगी, लेकिन जो यूट्यूबर भी हैं या अपनी बात को दोबारा अपनी स्क्रीन पर रख के अपना चैनल बना सकते हैं, अगर ये वाली विचारधारा ढंग से पूरे देश में फैल अभी जाए, तो आप झंडा हटा रहे हो, लेकिन जब चुनाव होगा तो जो ये पूंजीवाद वाले हैं, इनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है, ये कहेंगे जो हमें स्याही दिखा देगा अपने हाथ पर 1000 का नोट मिलेगा उसे तो वोट तो जब भी डल जाएगी। स्याही तो सबके एक जैसी लगेगी। जनता आज के टाइम पे ऐसी है, दारू किसी की पीती है, वोट किसी को देती है, किसी को तो पैसे देगी। किसी से ले लेती है। किसी को तो देगी। हाँ, पर ये तो नहीं होगा कि वो गई ना, किसी को तो पैसा, डाल जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ पैसा तो किसी से भी ले लो, कोई मना नहीं करने वाला। सबके पास जाओ, भाई मैंने तो तेरे को वोट दिए, उससे भी पैसा लो। दूसरे के पास भी जाओ, मैंने तेरे को वोट लिए, अगर सब पैसा बांटने के लिए तैयार है तो सबसे पैसा लो, पर वोट उसी को दो जिसको जानते हो। उनको कुछ नहीं पता चलने वाला। और जनवा तो देंगे वो चुनाव प्रचार में, या तो फिर चुनाव प्रचार मत करने दो भाई। नहीं, प्रचार तो या तो जरूरी है। देखो ये पॉसिबल तब हो सकता है तुम चुनाव प्रचार ना हो, वो शक्ल तो दिखा देंगे दबा के पैसा लगा के, जिसका पैसा है। प्रचार तो जरूरी है। वो चुनाव चिन्ह नहीं बनेगी शक्ल उसकी, फिर उसी में ध्यान रहेगा फिर शक्ल। नहीं, सिर्फ देखो,
जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो दूसरे इलाके में भी जाके प्रचार करे। वो अपने इलाके में जीतने के लिए प्रचार करने वाले हैं, चाहे जितने भी उम्मीदवार हो वहाँ के। अपने अब इलाके में। उसमें जिसकी बात, जिसके एक्सप्लेनेशन जनता को अच्छे लगेंगे उसी को तो वोट देगी। मतलब एट द एंड यहाँ पे हुआ तो वही कि अमीर ही बनेगा भाई, जो प्रचार कर अमीर पाएगा, कैसे जो पैसे बनेगा? खर्च पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत चीजें होंगी जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे। अभी तो चुनिंदा पार्टियां हैं तो थोड़े लोग खड़े होते हैं। चुनिंदा पार्टियां 3000 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है इस देश के अंदर। समझे नहीं, देश के अंदर ना, हाँ। तो देश के अंदर सेंट्रल की तो मेजर 3-4 ही हैं, बाकी स्टेट की हैं, बाकी हाँ, बहुत निर्दलीय भी हैं। वो अमीर पार्टियां हैं। और ये तो वाली बात हो गई कहने के लिए 3000 का आंकड़ा है, तो कोई भी करा के रजिस्ट्रेशन झंडे लगा के एक गाड़ी पे चलते रहो फलानी पार्टी, उनकी बात नहीं हो रही। जो हैं, जो पहचान है जिनकी बड़ी पार्टियां, वो तो 50-100 ही है देश में, 3000 तो कोई नहीं उन्हें मान रहा। तो अब हर आदमी जब फ्री हो जाएगा तो एक क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500 लोग लड़ने की भी तो कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात जब है, फ्री हो यही तो जाएंगे, अच्छी बात है। तो वो पता चला सबको ही जो है 10-10 वोट पड़ रहे हैं, हाँ, फिर वो खरीद लेंगे, वो भी तो बात- सकता है। वो बिकेंगे फिर, बात- वो उसको वोट बात- उसको बेच बात देंगे, वोट उसको। यही सबसे अच्छी हो जाएगी अगर एक क्षेत्र से 100-200 लोग चुनाव लड़ने लगे तो, तभी तो जागरूकता आ रही है वहां पर। आज तो हो ये रहा है कि 4 आदमी चुनाव में उठते हैं, 2 को दबा लेते हैं, एक जना पैसे दे के अपनी तरफ कर लेके तू बैठ जा, और उन 2 में कंपटीशन होता है, और उन दोनों में से जनता के पास एक ही चुनाव रह जाता है, भाई, एक ही जीतता है। ये 100 दोनों आदमी, बदमाश 200 हैं। आदमी 200 आदमी के लिए बूथ भी तो बनाने पड़ेंगे। बूथ तो उतने ही रहने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ जी, अब जैसे इतनी सारी जनता जीती, कोई कंफ्यूजन इतनी नहीं। सारी जनता नहीं जीतेगा तो अरे एक ही। मतलब सारी मतलब कहना चाह रहा हूँ 500 लोग जीत गए, पाँच? सेंट्रल की बन गई गवर्नमेंट। हाँ। अब बात थोड़ा समझो तो सही। तो इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि ये 500-550 आदमियों को जब वोट होगा, ये कोई देश के कानून में अमेंडमेंट नहीं कर सकता या नया कानून नहीं लिख सकता। जब आप अभी तैयारी में हो एक अमेंडमेंट की, तो हाँ। ऐसे लोग अगर इकट्ठे होकर इन्होंने देश को हाईजैक कर लिया, फिर क्या करोगे? आज जब पार्टी के ही एक ही विचारधारा के आधे से ज्यादा लोग हैं और बहुमत में हैं, नहीं, वो आज नहीं हो कैप्चर पाएगा, नहीं कर पा रहे, सुनो, अभी तो नहीं कर जब पाएंगे। सारे अलग अलग लोग हैं तब कैसे कर पाएंगे? तब तो बिल्कुल ही असंभव फिर तो है। असंभव है ये बात तो, क्योंकि वो उसमें मिले इतने आदमी नहीं मिल सकते, 2 आज मिल 3 मिल जाएंगे। आज तो मिले हुए लोग आधे से ज्यादा होते हैं। जब 400 पार का नारा दे मानो 300 हो गए, बहुत हो जाते 300। आज तो सिर्फ 2 ही चीज रहती है, पक्ष और विपक्ष, और हाँ। तब तो विपक्ष हो जाएगा। तब तो कंट्रोल, भी पक्ष होंगे। तब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कम से कम इस टाइम 2 धड़े दिखते तो हैं। जब 550 धड़े होंगे तो देश में देखने हलचल भी क्यों तो है? बहुत होगी। देखने ही क्यों है? 500 नहीं होंगे, उसमें आपस में कुछ की ये सहमति है, कुछ की ये सहमति है, कुछ की ऐसे 15-20 का ग्रुप तो रहेगा। वो जो एक जैसी विचारधारा है, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, बिल्कुल, उनमें वैसे। 5-7 का एक राय है, 10-15 की एक बस राय है, ऐसे। ऐसे होगा। तो वोटिंग तो फिर सही होगी, वोटिंग तो वोटिंग सही हो जाएगी फिर। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये नए लोग जाएंगे, हाँ। उनके छोटे-छोटे 10-20 के धड़े बनेंगे। बढ़ेंगे वो तो। तो जब आप यहाँ तक अभी मान रहे हो कि 10-20 के धड़े बनेंगे, तो ये इस संख्या को थोड़ा बढ़ा लो ना। नहीं तो बढ़ेगी, उनका इससे 100, ज्यादा 150, बढ़ेगी। 200 आदमी को धड़ा क्यों नहीं बन नहीं सकता? बढ़ेगा। नहीं, वही तो नुकसान है। बढ़ेगा ही देखो, नहीं। उनको पता है कि चुनाव तो फिर वैसे होने वैसे ही होने ये वो कुछ भी नहीं कर सकते ना। आज क्या होता है, उनको पता है चुनाव तो ऐसे ही होने हैं। आज ये होता ये है, तो देश की जनता बोल देगी गलत, हमने दे यही होगा सिस्टम। आज ये होता है कि वो- एक पार्टी अध्यक्ष है, उसको मालूम है कि हमारे पास पैसा इतना है, हमारे पास उम्मीदवार इतने हैं, वहाँ इतने पैसे देता हूँ, वहाँ इतने पैसे देता हूँ प्रचार के लिए, वहाँ इतने, एक जगह अच्छा, लगा एक बात वहाँ से बताओ, मैनेजमेंट बन अभी रही है। एक पार्टी का सांसद विधायक कुछ गलत करता है, तो पार्टी भी एक बयान देती है कि हम खंडन करते हैं, या उससे इस्तीफा भी दिलवा सकती है। अगर कहेगी तो उसे मानना पड़ता है। अगर ऐसा निर्दलीय आदमी कुछ गलत करने लगे 5 साल तक, तो वो तो किसी के कहने से इस्तीफा भी नहीं देने का। नहीं, वोटिंग होगी ना उसके वोटिंग। तभी हर एक चीज में वोटिंग। पहले तो कार्रवाई प्रशासन है, रोज बर्खास्त होएगा। नहीं, प्रशासन है, लो- पहले तो कार्रवाई होगी, हाँ।
जो भी इल्जाम लगे हैं कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई बनी है, मैं सिंपल बात है। कार्रवाई में तो तो जरूरी गलत नहीं कि साबित इस्तीफा होता है। ही आखिरी उसका इस्तीफा तो लास्ट होगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी नहीं, उसके किसी ऊपर। से इस्तीफा लेना ही क्यों है, हाँ, नहीं, कार्रवाई होगी, मैं- प्रशासन कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, हाँ अपने दम पर निष्पक्ष जांच करेगा, फिर हाँ उसमें वो दोषी साबित होगा तो उसको सजा मिलेगी और सजा मिलेगी, उतनी बिठा के रखो, इस्तीफा क्यों लेना है उससे? बिठा को दे रखो, और उसको पता लगे यार 500 आदमी में ये नमूने को सजा मिलेगी। ये नमूना हो जिसने ये बड़ा काम किया था। अभी क्या हो रहा है, पार्टियां बनने से शासन मजबूत हो रहा है, शासन मजबूत हो रहा है तो प्रशासन कमजोर हो रहा है। प्रशासन कमजोर हो रहा है। बिल्कुल सही बात, प्रशासन मजबूत चाहिए। हाँ, और शासन सीमित सीमा में हो जाता है, जैसे कि आपने कहा था, तो डील बिजनेसमैन की आसानी से हो जाती है। जो प्रशासनिक कार्यकर्ता दुखी कर रहा है उस पूंजीपति को, शासन को कंट्रोल में करके उस प्रशासनिक अधिकारी को भी कंट्रोल कर दिया जाता है। भाई बिल्डिंग पे काम चल रहा है, वो भी बेच लिया करो फ्लैट। करो कब्जा करो। हैं? आइडिया तो बढ़िया है, हाँ। अब पता नहीं अमली जामा क्या चाहोगे। नहीं, वो जो कस्टमर आते हैं उनको भी संभाल लिया करो। हम्म। चलो बाकी कल करेंगे यार।